MS Hi students, welcome to my YouTube channel, The Inspire Institute, महाराजा आता गली नंबर 2। क्लास 11th के 3 बेसिक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास, कॉल आया कि सर मेरे भाई है तो ये है, थोड़ा सा 11th का डालने के लिए। तो मैंने पहला टॉपिक ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अलजेब्रा क्लास 11th का जो सिलेबस है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्ट्रिगोमेट्रिक, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, चौथा सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी, सेट के अंदर रिलेशन फंक्शन सब चलेंगे। अलजेब्रा में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स, कॉनिक सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितना भी है, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस बार सोचे थे कि एसओटी पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे भी, पूरे आरा में एसओटी कोई पढ़ाता नहीं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। तो ये आया छोड़िए, कहने का मतलब है कि बहुत सारे जगह इंडिविजुअल में भी एसओटी चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर सेट थ्योरी, ये अपना मेन जो है सिलेबस क्लास 11th का है। जो मैं पहला टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ उसका नाम है बाबू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहला टॉपिक या तो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू किए होंगे या तो सेट थ्योरी चालू किए होंगे। ये जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब तक आप कोऑर्डिनेट बढ़िया से पढ़िएगा नहीं तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के लिए 2 टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, एक ट्रिग्नोमेट्री को, सेट को, 2 नहीं 3 लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री, सेट और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कॉनिक सेक्शन। पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहिए, स्ट्रेट लाइन भी कहिए। लेकिन बहुत कोई मैं देख रहा हूँ हमारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर चालू करते हैं और बीच में जाके जब स्ट्रेट लाइन और इसमें घुसेंगे तो कोऑर्डिनेट में घुस जाएंगे और 2-4-10 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट बना के, तो क्या तो कोऑर्डिनेटो खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। नहीं, बुर्बक बनाने के लिए और ज़्यादा करने के लिए इतना लड़कों के भविष्य से मत खेलिए। जो सिस्टम है, जो सिस्टमेटिक रूप से चला जाता है वो चलिए, नहीं तो सिंपल रूप से कोई कीजिए जो एनसीईआरटी कह रहा है। ना आप एनसीईआरटी सूत्र से पढ़ा रहे हैं, ना आप एक्स्ट्रा कुछ सूत्र से पढ़ा रहे हैं, ना हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं चाहे क्या पढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दिया जाए। तो हम जो टॉपिक चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बाबू, मैं इस ट्रिग्नोमेट्री को यूट्यूब के जरिए में केवल बेसिक चीज़ ही बताऊंगा, केवल जो काम का चीज़ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें की क्लास बहुत जल्द खुलेगा, उस समय भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा चर्चा करूंगा। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में जब चर्चा कर रहा हूँ तो आप लोगों ने ट्री माने क्या जी, वो नोमेट्री माने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स माने तीनों कोनों का जो माप है, 3 कोण का जो माप है वो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ना है। और 3 कोण का बात कहो बाबू, 3 एंगल्स का बात हो तो 3 गो एंगल्स किस चीज में होता है तो आप सब कोई जानते हैं कि ये ट्रायंगल में बात होता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर भी हम जो ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बाबू राइट एंगल्ड ट्रायंगल का।
राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसका एक कोण स्ट्रेट होना चाहिए सर, जिसका एक एंगल जो हो 90 डिग्री का हो, ठीक है बाबू। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और अब एक बात रह गया कि इसमें परपेंडिकुलर किसको कहेंगे। ये ट्रायंगल चैप्टर नहीं है बाबू कि परपेंडिकुलर आप इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी बोल सकते हैं। ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो परपेंडिकुलर होता है वह जहां पर एंगल होगा वो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो बच गया उसको बेस कहेंगे और बी से दिखाया जाता है। अब जो भी एंगल चर्चा कीजिए, बाय द वे मान लेते हैं किसी ने आपको ऐसा दे दिया ABC, ये 90 डिग्री है, सबको जानता है हाइपोटेनस, और एंगल ये चर्चा कर दे तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर P ये होगा और B बच गया ये, ठीक है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर आपसे कोई कहे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। कोई आपसे बेस का स्क्वायर, बेस के बारे में पूछे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सब आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर बराबर होता है बाबू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बात समझिए। तो जब ये सारी चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा, ये सारे चीज़ के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया, तो चर्चा करने के बाद आप लोग इतना जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं उसी, लेकिन उसके पहले आप लोग एक चीज़ और जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। P माने परपेंडिकुलर, H माने हाइपोटेनस, और कॉस थीटा मतलब होता है उसके, ये जान लीजिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या है जी, साइन थीटा और कॉस थीटा है क्या। तो साइन थीटा और कॉस थीटा जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, T रेशियो है साइन थीटा और कॉस थीटा। T रेशियो कितने, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है, चौथा कॉट थीटा, ठीक है, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि टेन थीटा को आप लोग 1/कॉट थीटा कह सकते हैं, या कॉट थीटा को आप लोग 1/tan थीटा बोल सकते हैं। दूसरी नेक्स्ट है बाबू, कॉस थीटा को आप लोग 1/सेक थीटा कह सकते हैं, और सेक थीटा को आप लोग 1/कॉस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए, मतलब यही समझे कि जो हम लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उस 11th का ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि एंगल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। और कितने एंगल्स, तो ट्राई, 3 एंगल, और 3 एंगल बाद किस में होता है, ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल में भी किस प्रकार का ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब चर्चा की है, जिसमें हमने पाइथागोरस का बताया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। फिर हम लोग अपने मुद्दे के बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। अच्छा एक बात, साइन थीटा को, ये तो शॉर्टकट में हुआ, साइन जो हुआ T रेशियो हुआ, लेकिन कोई भी रेशियो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिना एंगल के अधूरा रहता है, इसलिए को थीटा इसको एंगल लगा दिए। साइन को फुल में बोल सकते हैं साइनी, कॉस को कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कॉट को कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक को सेकेंड और कॉसेक को कोसेकेंड, यानी ये फुल फॉर्म हुआ। लेकिन हम लोग शॉर्टकट में कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा बोलते हैं। एक बात चलते हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग ये बात बताइए, ये भी आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। P माने परपेंडिकुलर है, H माने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बटा हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटा बेस, कॉट थीटा बेस बटा परपेंडिकुलर, फिर सेक थीटा हाइपोटेनस बटा बेस माने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए साइन थीटा P बटा H, P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, B बटा H, टेन थीटा P बटा B, तो P बटा B। और साइन का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा नीचे से है तो नीचे से ऊपर जाइए H बटा P, H बटा P। कॉस का उल्टा सेक थीटा H बटा B, तो देखिए H बटा B। टेन का बेटा कॉट थीटा, तो B बटा P। ठीक है, तो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन हुआ जी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर सिंपल रूप से मैं बोलिए, पंडित भोले प्रसाद हरा हरा बोल, उससे भी सिंपल तरीका एकदम भोजपुरी में बोलना है तो बताएं। P से पूड़ी, B से बुनिया, P से पुलाव, H से हाली हाली बनाओ, तो पूड़ी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ। देख ले फिर से, साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, टेन थीटा P बटा B, पूड़ी बुनिया पुलाव हाली हाली बनाओ। तो ये शॉर्टकट ट्रिक जो है आप लोगों को याद रहेगा, और जब याद रहेगा तो आप लोग इस प्रकार का जब भी फॉर्मूला को यूज करना होगा तो आप लोग एकदम आसान
आप 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू निकालिए, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो काम किए हैं। साइन थीटा भी मिटाना नहीं चाहिए था, P/H 3K/5K, वो तो काम करेंगे ही। 3/5 मैंने 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ tan थीटा, अब पूछ रहा है इसको, तो सबके सब निकालने की जरूरत नहीं है। का काम 4K, H का काम 5K, कट गया 4/5। अब जो मुझसे ये क्वेश्चन कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, मैं क्या किया, 3 गुना साइन थीटा 3/5 प्लस 4 गुना 4/5, यहाँ से आ गया 9/5, यहाँ से आ गया 16/5, बटा पके जोड़ बनाइएगा तो 25/5, कट के कितना आ गया 5। क्लियर बात है बाबू। तो इस प्रकार के कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग सिंपल वे से बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। कोई दिक्कत बड़े आगे कि क्लियर बात है। अच्छा, अगर मान लेते हैं बाय द वे आपको ये क्वेश्चन न देकर क्वेश्चन कह दे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या दिक्कत। साइन थीटा का वैल्यू आप निकाले ही हैं, कितना हुआ है साइन थीटा का वैल्यू जी। अभी जो इस क्वेश्चन के अनुसार से साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ था, P/H मैंने 3/5, और कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, बटा पके जोड़ बनाते ही हैं, फटाक दे रखिएगा 3/5 माइनस 4/5 बटा 4/5 प्लस 3/5। सॉल्व कीजिएगा, ऊपर का लघुत्तम 5, 3 माइनस 4, नीचे का भी लघुत्तम 5, 4 प्लस 3, 5 से 5 कट गया -1/7। क्लियर बात है, आया। चलिए, अगर इतना करने को मन नहीं है, तो एक और मेथड बाबू आप लोग देख लीजिए इस मैथ को बनाने के लिए। बहुत ही साधारण सा मेथड है, आप लोग देखिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन याद रहे कि ये मेथड वही काम कीजिएगा जब साइन कॉस में दिया हुआ। अच्छा, tan का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन बटा कॉस। नीचे में क्या है, कॉस। भाग काम कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड n एंड d बाई कॉस थीटा, जो भी नीचे में है। तो साइन बटा कॉस कितना हो गया, tan थीटा, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, फिर कॉस थीटा से ऊपर सब में भाग दीजिएगा, नीचे भी सब में भाग दीजिएगा। कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, यानी tan थीटा माइनस 1/1 प्लस tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू दिया कितना है, 3/4 माइनस 1 प्लस 3/4, लघुत्तम लिए 4, 3 माइनस 4, नीचे भी लघुत्तम हुआ 4 प्लस 3, 4 से 4 कट गया, -4 में से 3 गया तो -1, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बोलिए। तो जो भी इस प्रकार के जैसा भी क्वेश्चन दिया हो, फटाफट आप लोग निकाल के इसका, आप लोगों का होमवर्क में यही रहेगा कि क्लास 10th का जो अगर ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग बुक रखे होंगे, तो थोड़ा सा RS अग्रवाल का एग्जाम्पल कम से कम टी रेशियो वाला जो है, इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए हैं, ये टॉपिक को खोज कर थोड़ा बना लीजिएगा। RS अग्रवाल से कम आप लोग एग्जाम्पल बना लीजिएगा जितना भी होगा। हाँ, और जिनको भी दिक्कत होगा उसमें भी आप लोग के सबके पास जो भी क्लास 11 का मेरे देखते होंगे वीडियो, जो देखते होंगे वो भी, जो नहीं देखते होंगे उनको आप लोग शेयर कीजिएगा। जो भी मैं नंबर देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर केवल क्वेश्चन लिख के फ़ोटो खींच कर भेज दीजिएगा, मैं इधर से बना के भेज दूंगा। ठीक है, चलिए बाबू एक देखते हैं फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
कहीं भी ज़रूरत पड़ा तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं ज़रूरत पड़ा कहीं पर यह जरूरत पड़ा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखने को, तो फटाफट आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं बाबू, और आगे पढ़ने के बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं, ये आप लोगों ने देखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है जी? कहीं कहीं ये होगा कि प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, बच जाएगा वहाँ 1। तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग 1 के बराबर कहेंगे। तीसरा बात बाबू ध्यान आप लोग ये दीजिएगा, ये क्लास 10th का है, कोई मैं नया नई चीज़ बता रहा हूँ, क्लास 10th का है। एक चीज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा बाबू वो 1 होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जितना भी फॉर्मूला है, फिर आप लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना जानते हैं? 1, बात समझिए, ठीक है? तो ये जितने भी फॉर्मूला हैं, अच्छा एक बात बाबू देखिए, जैसे मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा क्या होगा, क्या ये भी 1 के बराबर होगा? नहीं, नहीं। साइन के पावर 8 थीटा प्लस कॉस के पावर 8 थीटा भी 1 के बराबर होगा? नहीं। बात समझ में आ गया? इस चीज़ को आप लोगों को समझना है, ठीक है? चाहे यहीं पर आपसे बोल दे कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा भी 1 के बराबर होगा? नहीं। यहाँ भी उस टाइप से कुछ भी बोले तो क्लियर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से आप लोगों को सामने। देखिएगा कि जैसे एक मिनट, जैसे मैंने बाबू एक लिया क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, ठीक है? तो आपसे सेक थीटा का वैल्यू पूछ देगा, चाहे टेन थीटा का वैल्यू पूछ देगा, कैसे निकालिएगा, ठीक है? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x दिया हुआ है, पूछ रहा है सेक थीटा का और टेन थीटा का। बहुत सारे को मालूम चल रहा होगा सर कि सेक को यहाँ रहने देते हैं, हम माइनस टेन थीटा को उधर लेके चल जाएंगे, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा x प्लस टेन थीटा। अगर यही टेन थीटा निकालना होगा तो सेक थीटा माइनस x कर दीजिए, ठीक है? नहीं, गलत बात। फिर तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की ही भाषा में रहा। इसी को क्लास 11th में क्लास 10th में आप लोग पढ़े हुए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ट्रिगो का, ठीक है? तो इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, तो सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। बाबू एक बात ये समझिए, मैं सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में अभी रिलेशन पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़े कि नहीं पढ़े? अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, और यहाँ हो गया ए प्लस बी। ए माइनस बी का वैल्यू दिया है x, x इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/x, गुना में उधर जा
देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का पूछ रहा है। क्वेश्चन वही है, कोएफिशिएंट आपस में बदला हुआ है, एगो का चिन्ह बदला, जिसका वैल्यू मैंने ट्रिक से पहले बता रहा हूँ, जिसका वैल्यू निकालना है उसको x मान लीजिए और x बराबर प्लस माइनस रूट इतना दीजिएगा ना। अब साइन थीटा का कोएफिशिएंट 3, cos थीटा का कोएफिशिएंट 4, दोनों का स्क्वायर, और घटाव कर दीजिए इधर वाला को, तो प्लस माइनस 3 का 9 और 16 माइनस 25 में से 25 गया 0, मैंने x का वैल्यू 0 आया। ठीक है, ये हुआ ट्रिक से। अब देखिए मैं इक्वेशन 1 माना और इक्वेशन 2 माना, और दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। डॉक्टर का राइटिंग है, बढ़िया समझते होंगे आप लोग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी 25 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 3 गुना 4, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी तरह इसको तोड़िएगा तो 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुना 4 गुना 3 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला चीज से ये वाला कट जाएगा, चढ़ते हैं 12 दूनी 24 प्लस में है 24 माइनस में। अब देखिए बाबू साइन स्क्वायर का 9, अब साइन स्क्वायर का 9 देखिए तो 9 और कहीं है तो कॉस स्क्वायर में, दोनों में कॉमन लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह 16 कॉमन लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब उधर क्या बचा बाबू, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1, 9 गुना 1 9, 16 गुना 1 16, 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 9 कितना होता है 25, 25 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 0। स्क्वायर जब भी हटता है प्लस माइनस लगता है, लेकिन एक 0 के साथ प्लस माइनस का चिन्ह। क्लियर बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये चीज़ हुआ, लेकिन आप लोग को कोई 11th में तो ये चैप्टर के अंदर बनाने को नहीं देगा कि बोर्ड जब भी आएगा आप कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन में देगा, तो इसके लिए वही ट्रिक अपनाइएगा जो दिए हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, मैं ट्रिक से यहाँ बताऊँगा और लॉन्ग मेथड से आप लोगों को घर पे बनाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई दे दिया, ए साइन थीटा प्लस बी पी कॉस थीटा बराबर क्यू, फिर पी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो ट्रिक से ही ना कहिएगा जी, बाय द ट्रिक प्लस माइनस लगाइएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मान लीजिए क्वेश्चन कोई दे दिया कि 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 4, ठीक है, और यहाँ दे दिया 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर, और पूछ दिया क्या। ठीक है, तो क्या कीजिएगा जी, चाहे 5 यहाँ लिखते हैं, हाँ 4 भी सही है, चलिए ना जी 4 भी सही है। आइए यहाँ पर, तो प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर माइनस 16, तो ये कितना हो गया 9 4 13, माइनस 16 में से रूट के अंदर माइनस 3, जो कि कभी संभव नहीं है, हटा दीजिए, 4 तब नहीं होगा। कोई ऐसा भी चीज़ लीजिए, 5 लेते हैं, तो रूट के अंदर 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। देखिए जब भी घटा रहे हैं ये बड़ा वाला है, और जब बड़ा नहीं ना, रूट 2 दूनी 4 3 का 9, 9 4 13, 50 25, गलत हो जाएगा बाबू, सीधा सा बात है कि गलत हो जाएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ 2,
जब मैं 2 लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का कट गया तो 3 का स्क्वायर तो प्लस माइनस 3। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन रूट के अंदर निगेटिव नहीं बचना चाहिए। देखिए मैं कैसे बोला कि यहाँ क्या क्या लेंगे, मैं डायरेक्ट भी 2 3 ले सकता था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13 होगा, और यहाँ कोई भी लिखिएगा तो उसमें से घटाइएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और माय निगेटिव रूट के अंदर निगेटिव में नहीं, वो चीज़ इमेजिनरी हो जाएगा, और इमेजिनरी के बारे में आप लोग जानते नहीं अभी। क्लियर बात है कि कोई दिक्कत नहीं? आप देखिए भाई बाबू आइए। अच्छा एक बात बताइएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री के मान 1/2। साइन 45 के मान 1/√2। साइन 60 के मान, ठीक है, साइन 60 डिग्री के मान √3/2। साइन 90 के मान 1। उसी तरह से cos 0 डिग्री के मान, cos 30 डिग्री के मान, cos 45 डिग्री के मान, cos 60 डिग्री के मान, और cos 90 डिग्री के मान। आप ये देखिएगा कि साइन 45 और cos 45 मतलब एट 45 डिग्री साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू जो हो रहा है बराबर हो रहा है, ठीक है। ये आप बाबू देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0 और cos 0 डिग्री के मान 1, ये दोनों में बड़ा कौन है? ये साइन 30 के मान 1/2 और साइन cos 30 के मान √3/2। √3/2 का मतलब 1.732/2। ये एक रोटी का 2 हिस्सा, ये 1.5 से भी ज़्यादा रोटी का 2 हिस्सा, तो बड़ा तो cos है। ये यानी आप ये देख रहे हैं कि यदि थीटा का मान 0 से लेकर और 45 से कम है, 45 तो बराबर हो जाएगा, मैंने 45 से कम है, तो हर समय cos थीटा बड़ा हो रहा है किससे? साइन थीटा से। क्लियर बात है बाबू? अच्छा, अब ये साइन 60 के मान √3/2 और cos 1/2, cos 60 के मान 1/2, √3/2 बड़ा है 1/2 से, उसी तरह 1 बड़ा है 0 से। यानी ये क्या कह रहा है कि 45 से बड़ा और 90 तक में साइन थीटा जो हो रहा है वो बड़ा हो रहा है किससे? cos थीटा से। क्लियर बात है बाबू? इस चीज को समझ रहे हैं? ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज समझिए। अभी तो इसमें बहुत भयंकर चीज समझिएगा आप लोग। अब एक बात देखिए, यहाँ पर अभी बेसिक है, 0 लेवल उठा रहे हैं, इसमें भी बहुत भयंकर चीज उठाएंगे जब 11th के एक्सरसाइज की ओर घुसेंगे। जो अब बिना 11th के कोई टॉपिक पढ़े समझने वाला चीज समझा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया फाइंड द साइन ऑफ, केवल साइन बताना है, केवल साइन बताइएगा और कुछ नहीं बताना है, केवल साइन बताइए। अगर आपसे पूछ देवे कि साइन 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, बोलिए 15 डिग्री 45 से कम है कि ज़्यादा? कम है। 45 से कम और 0 से ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा। 0 से ज़्यादा और 45 से कम में कौन बड़ा होता है? cos। तो जब cos बड़ा होता है मैंने ये बड़ा है और इसका चिन्ह है क्या? माइनस। तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा तो बड़ा वाला कहीं ना चिन्ह दीजिएगा, रिजल्ट माइनस। अगर यही आप बोलिए, समझिएगा। देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत सा सिंपल सा चीज है। अगर यही मैं दे दूं बोलिए बाबू, साइन 48 45 से बड़ा, 45 से बड़ा कौन बड़ा होता है? साइन। साइन का चिन्ह क्या है? माइनस। तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस। ठीक है। मैं समझ में आ गया? तो आज यहीं पर रहने देते हैं।
आप लोग जितना भी बेसिक में अभी बताएं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर को आगे बढ़ाने में। तो क्लास 11 का ट्रिगो का पहला टॉपिक ट्रिगो से हम स्टार्ट किए हैं। जिनके पास मेरा साइट होगा, चैनल का नेम होगा, वो तो पढ़ते ही होंगे, और जिनके पास नहीं होगा वो लोग को भी शेयर कर देंगे कि वो लोग भी इस वीडियो को पढ़ें। ठीक है, तो यहीं पर आने देते हैं। थैंक यू।